समझौता ज्ञापन के इस पवित्र अवसर पर मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सम्मानित महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी, बहुत बहुत सम्मानित ट्रस्ट के अध्यक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश की आन बान शान, जिनका बहुत लंबा और अद्भुत प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव भी रहा है और प्रदेश और देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर नृपेंद्र मिश्र जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, योग्य और यशस्वी मुख्य सचिव, जो सदैव प्रदेश को सकारात्मक भूमिका में आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत और चिंतन करने का काम करते हैं, आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य श्री अनूप कुमार मित्तल साहब, आदरणीय निर्माण समिति के सम्मानित सदस्य श्री अनिल मिश्रा जी, हमारे संस्कृति, पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश कुमार मिश्राम जी, हमारे निदेशक संस्कृति श्री शिशिर जी, विशेष सचिव संस्कृति श्री राकेश चंद्र शर्मा जी, उपस्थित सभागार में मौजूद हमारे संस्कृति और पर्यटन विभाग के तमाम उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सम्मानित हमारे प्रबुद्धजन, लखनऊ की इस गंगा जमुनी तहजीब के नगर के उपस्थित प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले इस ऐतिहासिक अवसर पर, जबकि लंबे सैकड़ों साल के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम, जो हमारी सनातन संस्कृति के अकेले प्रतीक नहीं, कण कण में राम, जन जन में राम, रोम रोम में राम, सांस सांस में राम की सनातन संस्कृति को धरातल मंदिर के रूप में उतारने का काम कर रहे ट्रस्ट के, ऐसे हमारे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज जो समझौता ज्ञापन हमारे तीर्थ क्षेत्र, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के बीच और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का MOU हस्ताक्षरित हुआ है, इस पवित्र मौके पर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। जैसा कि आदरणीय चंपत राय जी यहाँ बता रहे थे कि पूरे देश दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान राम के बारे में एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ करने का जो निर्णय आज हो रहा है, जिसमें भगवान राम के बारे में, उनके अमूल्य बहुमूल्य धरोहरों के बारे में, भगवान राम के जन्म स्थान पर तमाम जो बहुमूल्य धरोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, उनको संरक्षित और सुरक्षित पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत एक ही छत के नीचे करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया है, उसका इससे बेहतरीन सदुपयोग, इससे अच्छी व्यवस्था, उसका संरक्षण, उसका देखरेख और उसका संवर्धन आपके माध्यम से जितना अच्छा संभव होगा, उससे अच्छा कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और आपने इसको स्वीकार किया है। मैं पुनः आपको हृदय से
अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की समझौता ज्ञापन के अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सनातन परंपराएं, संस्कृति के लिए लंबे संघर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद, जिसका आप सबको ज्ञान है, चाहे वो हमारे तमाम बलिदान भी हुए, तमाम आहुतियाँ भी दी गई, लेकिन हम पूरा देश और पूरा विश्व कृतज्ञ है आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का और हमारे संघर्षशील आदरणीय चंपत राय जी जैसे व्यक्तित्वों का, जिनके जीवन, जिन्होंने भगवान राम के इस मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए समर्पित करते हुए आज इस रूप में साकार स्वरूप देखने को पूरे देश और विश्व को मिल रहा है, कि जिसका साकार स्वरूप जनवरी के महीने में हम सबके सामने आने वाला है। उस क्षण का पूरे विश्व को इंतजार है जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पित होने का काम होगा। निश्चित रूप से वो क्षण हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, हमारे सनातन मूल्यों, आदर्शों को पुनर्स्थापित करने के लिए वो दिन बहुत ही शुभ दिन होगा, पुण्य दिन होगा और भारत को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। दुनिया को इसका इंतजार है और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हम लोग उस क्षण को अकेले अपने धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए भाग्यशाली मानते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि उस दिन के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और देश को पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ख़ास रूप से पर्यटन जब बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर दे के जाता है, राजस्व में विशेष योगदान करने का काम करता है। और दुनिया के तमाम देश आज केवल पर्यटन के आधार पर ही अपने राजस्व को चलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से काशी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, तब से हम देख रहे होंगे कि काशी का कायाकल्प होने का काम हुआ है। आज काशी बम बम बोल रही है। वहाँ के चाहे रिक्शे वाले हों, रेहड़ी वाले हों, छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े व्यवसायी हों या फूल बेचने वाले, माला बेचने वाले, मंदिर में तमाम तरीके की सेवा देने वाले लोग हों, आज उनके राजस्व में गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। आदरणीय सम्मत है, आपको ज्ञान, अब तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि आज वहाँ रहने ठहरने की जगह नहीं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए डेवलप होने के बाद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या, जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि काशी की धरती पर देखने को मिली है, उससे काशी का कायाकल्प हुआ है। और पूरे देश के लिए वो उदाहरण है कि पर्यटन और श्रद्धा के केंद्र को डेवलप करके किस तरीके से हम स्टेट के रेवेन्यू में वृद्धि कर सकते हैं और लोगों के लिए किस तरह खुशहाली के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इसका अनूठा उदाहरण काशी की वो धरती है। और उससे भी बेहतरीन होगा जब हम जनवरी के महीने में आपकी कृपा से लोकार्पित करने का काम, भव्य दिव्य श्री राम का मंदिर देश दुनिया को समर्पित करने का काम करेंगे। वो ऐसा अनमोल क्षण होगा जो न सिर्फ देश की संस्कृति में, देश की सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और जो हमारी मान्यताएं, परंपरा हैं, उनको और मजबूत और पुनरुद्धित करने का काम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए खासकर वो बहुत बड़ा राजस्व देने वाला एक माध्यम बनेगा। मैं समझता हूँ कि लोकार्पण के बाद जिस तरीके की उम्मीदें हैं और जिस तरीके से वहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की लगातार वृद्धि हो रही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा जरिया राजस्व अर्जित करने का, रोजी रोजगार देने का और तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे श्री राम मंदिर का होगा ही होगा। और निश्चित रूप से हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी एक बड़ी
उपलब्धि होगी। और हम समझते हैं कि भारतीय परंपराएं, भारतीय आदर्श, भारतीय मूल्य, जीवन चरित्र, मनसा वाचा कर्मणा, किसी क्षेत्र में भी देख लें, यदि भगवान राम के चरित्र को हम सब ने धारण यदि कर लिया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो आज जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो तमाम विकृतियाँ समाज में हैं, पूरे विश्व में अमन, चैन, सुख, शांति आकर के सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना साकार होने का सपना जरूर पूरा हो सकेगा। और जिस दिन ये सपना पूरा होगा, मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, जहाँ एक विकासशील भारत के रूप में निरंतर चाहे हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बनने की बात हो, उसको 3री अर्थव्यवस्था बनने की बात हो, या विश्व गुरु बनने की बात हो, पूरे विश्व में विकासशील भारत से विकसित भारत 2047 में बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना हो। निश्चित रूप से जिस तरीके से सधे हुए कदम, बढ़ते हुए कदम हमारे देश के हैं, हम निश्चित रूप से उन सपनों को पूरा करेंगे और दुनिया में विश्व गुरु बनने में कामयाब होंगे। इन्हीं राम राज्य की परिकल्पना के साथ अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करते हुए हम देश दुनिया में विश्व पटल पर छाएंगे। अर्थव्यवस्था के मामले में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, निरंतरता के साथ जिस तरीके से पिछले 9 सालों में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम उस संकल्प को पूरा जरूर करेंगे। मैं पुनः आज के समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर होने के पवित्र मौके पर पुनः न्यास को, उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए कि हाँ, और हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी निश्चित रूप से इस अभिमत के साथ कि आप इस जो हमारा म्यूजियम है, इसको हमारे देश का एक भव्यतम म्यूजियम के रूप में, देश दुनिया के लिए आकृष्ट करने वाले म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। तमाम ऐतिहासिक चीज़ें, वो बहुमूल्य धरोहरों को उसमें स्थापित करके हम सबका मान, सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय